उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 को मंजूरी दी गई है। इस विधेयक के लागू होने के बाद मुस्लिम के अलावा सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों के संस्थानों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। साथ ही उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड और संबंधित नियम 1 जुलाई 2026 से खत्म होंगे। नमस्कार, सुदर्शन उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं महिमा शर्मा। लेकिन आखिर ये उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 है क्या? दरअसल ये कानून अल्पसंख्यक समुदायों की तरफ से संचालित शैक्षिक संस्थानों को पारदर्शी मान्यता प्रक्रिया के तहत शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समान अवसर देने के लिए बनाया गया है। प्रस्तावित विधेयक के तहत अल्पसंख्यक समुदायों की तरफ से स्थापित शैक्षिक संस्थानों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता दी जाएगी। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। राज्य सरकार को इन संस्थानों की संचालन की निगरानी करने और समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। ये कदम उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित करेगा। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि सरकार इन संस्थानों के संचालन की निगरानी करेगी और समय समय पर दिशा निर्देश जारी करेगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और सुधरेगी और अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बधाई के पात्र ही नहीं है, साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपने राज्य के अंदर जितनी भी पहल की है अब तक वो मानव कल्याण के लिए और उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए है। और ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक प्राधिकरण का फैसला बहुत स्वागत योग्य है और इससे आने वाले समय में सारे समुदायों को बहुत फायदा होगा और विशेषकर मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उन्हें मिलेगी और मैं बताना चाहता हूं कि इससे आपकी धार्मिक एजुकेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप धार्मिक एजुकेशन उसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, उसी तरह से पढ़ाएंगे जैसे आप पढ़ाते आ रहे हैं। हाँ, इससे आपको उन बच्चों को मुकाबले के एग्जाम के अंदर जो है फायदा होगा और वो आगे बढ़ेंगे, इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे और आप धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ ये सारे कार्य होंगे। मैं समझता हूं कि इसमें बौद्ध को, पारसी को और क्रिश्चियन को और सिख समुदाय को शामिल करके एक ऐसा कदम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी ने उठाया है जो क्रांतिकारी है, जो यहाँ के अल्पसंख्यक समाज को इसका फायदा होगा और वो भी मेन स्ट्रीम से जुड़ करके देश की और प्रदेश की मुख्य धारा में जुड़ेंगे। सीएम धामी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा है, यह विधेयक शिक्षा, सुधार और सामाजिक समावेशन दोनों के लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने साफ किया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह कदम अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को सशक्त और नियंत्रित ढांचे में लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यानी अब शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर, पारदर्शिता और गुणवत्ता की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। मदरसा बोर्ड खत्म होने और नए विधेयक से समुदायों के सभी संस्थान भविष्य में और सशक्त और जिम्मेदार बनेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।